Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग हिमालय को देख रहे थे और हिमालय का जो है विभाजन देख रहे थे। इसमें हम लोगों ने जो हिमालय का जो उत्तर से दक्षिण विभाजन था इसको देख रहे थे हम लोग। और इसमें जो है सबसे पहले हमने जो ट्रांस हिमालय था उसको देखा, उसके बाद जो बृहत हिमालय, महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री हिमालय है ना उसको देखा। और आज जो बारी है वो है मध्य हिमालय की। किसकी? मध्य हिमालय, या इसी को जो है आप लघु हिमालय भी बोलते हैं। मध्य हिमालय या लघु हिमालय। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बारे में, है ना। तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय का रेंज क्या है और क्या क्या इससे जुड़ी बातें हुए हैं, इनसे जुड़ा हुआ जो भी चीज़ें होंगी वह सब आपको आज इस वीडियो में समझने के लिए मिलेगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। तो मध्य हिमालय जो है, आप जो जानते हैं कि बृहत हिमालय के बाद या महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, लघु हिमालय, हिमाद्री हिमालय के बाद वाला जो क्षेत्र है वह आपका मध्य हिमालय का है। और इसके बाद का जो क्षेत्र है वह शिवालिक हिमालय का है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आप दक्षिण से चलना शुरू कीजिएगा तो सबसे पहले आपको जो हिमालय की श्रेणी मिलेगी वो होगी शिवालिक हिमालय। इसके बाद जो आपको मिलेगी वो है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। इसके बाद जब और आप आगे बढ़िएगा उत्तर की तरफ तो ये है आपका बृहत हिमालय, महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, है ना, ग्रेट हिमालय, जो भी आप उसका नाम है वो। इसके बाद जो है आपका ट्रांस हिमालय या पार हिमालय मिलेगा। तो यह 4 श्रेणियां हैं हिमालय की, है ना, जब हम दक्षिण से उत्तर जाते हैं। इसी में अगर उत्तर से दक्षिण आइएगा सबसे पहले ट्रांस हिमालय या इसको आप पार हिमालय कहिए, दूसरा महान हिमालय, बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री हिमालय वो होगा, तीसरा जो है वह मध्य हिमालय, लघु हिमालय, और चौथा शिवालिक हिमालय। तो हम लोगों ने ट्रांस को देख लिया, बृहत को देख लिया, आज लघु को देख रहे हैं और अगली वीडियो में जो है शिवालिक को भी देख लेंगे। तो आज है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। मुख्य रूप से जो मध्य हिमालय और लघु हिमालय है यह चूंकि उसी के पीछे पीछे जो आपका बृहत हिमालय का जो क्षेत्र है वैसा ही जो है आपका उसके जस्ट जो है आप कह सकते हैं उसके दक्षिण तरफ, है ना। अगर ऊपर से कहेंगे तो बृहत हिमालय के दक्षिण का क्षेत्र जो हिमालय जो श्रेणी है वह आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय की श्रेणी है। और यह भी शुरू होगा नंगा पर्वत से और कहाँ, नामचा पर्वत तक। तो यह जो है हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है। मुख्य रूप से यह किसके लिए है? पर्यटन के लिए। इसके पहले तो आपने देखा कि जो हम लोग बृहत हिमालय पढ़ रहे थे वो बहुत ही ऊंचा, बहुत ज़्यादा हाई टेबल था, उसको पार करना मुश्किल था, फिर भी उसको पार किया जा सकता है दर्रों के द्वारा, इन चीज़ों को हमने देखा था। लेकिन यह जो अब जो हिमालय है मतलब कि ये जो तीसरा रेंज है, ट्रांस हिमालय खत्म, बृहत हिमालय खत्म, इसके बाद जो ये वाला आपका मध्य हिमालय, लघु हिमालय है, तो यह जो है पर्यटन के लिए मशहूर है। मतलब कि ज़्यादा जो आप पर्यटन आप देखिएगा तो इन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। और मैक्सिमम जो लोग घूमने उमने के लिए जाते हैं, जो नवविवाहित दंपत्ति जीवन को नया नया जिन्होंने आगमन किया वो लोग भी जाते हैं, तो यह पर्यटन के लिए जो है मशहूर है आपका मध्य हिमालय, है ना। और यहाँ की औसत ऊंचाई जो है मित्र वह 1800 से 3000 मीटर, है ना, 1800 मीटर से 3000 मीटर है। कोई बहुत ज़्यादा जो है बृहत हिमालय जैसा 6100 मीटर ऐसा ऊंचाई नहीं है, एकदम नॉर्मल है, पर्यटन के लिए अच्छा है। और 1800 मीटर से 300 मीटर तक का जो है इसका हाइट है ना, औसतन ऊंचाई है। और इसी के पास जो है आपका शिमला, आप जाइएगा घूमने, है ना, शिमला हो गया, कुल्लू, यह सब जो जगह है आप जानते हैं ठंडा प्रदेश है ना, शिमला, कुल्लू और आपका मनाली, नैनीताल, यह सब जो है ना, मनाली, नैनीताल, यह सब इसी क्षेत्र में आता है। नैनीताल, डलहौजी, यह सब क्षेत्र जो है यह सब आपका आ जाएगा किसके अंतर्गत? तो यह जो है आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय के अंतर्गत आएगा। डलहौजी, रानीखेत, यह सब जो है इस तरह का जो है पर्यटन स्थल आपको इन्हीं क्षेत्रों में मिलेगा। किसमें? तो रानीखेत, ये सब जो है इस तरह का और भी बहुत सारा क्षेत्र है। तो यह जो है मध्य हिमालय या लघु हिमालय के रेंज में यह सब जो है आपका क्षेत्र जो है पर्यटन क्षेत्र जो है आता है। और बेहतरीन से बेहतरीन पर्यटन स्थल जो है मध्य हिमालय में या लघु हिमालय में समाया हुआ है। अभी हम लोग इसको और बेहतरीन ढंग से देखेंगे, है ना। यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। जो पहाड़ों की ढालें हैं उस पर क्या होता है, छोटे छोटे घास के मैदान भी पाए जाते हैं, है ना। इन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं। कश्मीर में उस छोटे छोटे घास के मैदान को क्या बोलते हैं? मर्ग। मर्ग मतलब क्या हुआ, जो छोटा घास का मैदान है उसको क्या बोला जाता है? मर्ग। और इसी से जो है आपका सोनमर्ग और गुलमर्ग जो घास का ये मैदान है वह भी आपका इसी से, इसी वर्ड से बना है ना, सोनमर्ग और गुलमर्ग, यह भी जो है ना आपका इसी से बना है। तो इस तरह का जो है क्षेत्र, इस तरह का चीज़ें, है ना, घास का मैदान वगैरह जो इसका आप समझ सकते हैं कि जब घास के यहाँ की ढाल पर
छोटे छोटे जो है घास के मैदान, जिसको मर्ग बोलते हैं कश्मीर में, वह सोनमर्ग, गुलमर्ग जैसा जो है अलग अलग घास का मैदान यहाँ पर पाया जाता है। और साथ ही जो है इस श्रेणी को हिमाचल प्रदेश, मध्य और निम्न, या देखिए अब इसका पहले ये तो हो गया कि जो इसका मोटी जानकारी थी वो हमको मिल गई। अब हम इसको आगे मिटा करके जो है इसका आपको आगे ये बताते हैं कि इसमें और जो है क्या क्या कंटेंट है, उसको भी हम आपके सामने रखेंगे। तो इसके बाद जो है आपका है ना, इस श्रेणी को हिमाचल, मध्य और निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। मध्य हिमालय, कहीं कहीं जो है हिमाचल हिमालय भी इसको बोलेगा, है ना, हिमाचल हिमालय, और कहीं कहीं निम्न हिमालय भी इसको बोला जाता है। निम्न हिमालय मतलब क्यों हुआ, क्योंकि बृहत हिमालय की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, 6100 मीटर जो है ज्यादा, उससे बहुत आप देखें कि उसमें 10 लंबी लंबी चोटियां थी, है ना, जो एवरेस्ट वगैरह सब उसी के अंतर्गत आती थी। किसके अंतर्गत, तो बृहत हिमालय के अंतर्गत धौलागिरी वो सब जो था आपका, है ना, मकालू, गौरीशंकर, छुयू, अन्नपूर्णा, ये सब जो है उसी के अंतर्गत आता है ना। लेकिन इसके बाद का क्षेत्र, ये तो एरिया हो गया बृहत हिमालय का। यहाँ नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक जो आपका क्षेत्र में बड़ा बड़ा जो ऊंचा ऊंचा पर्वत शिखर था, वह सब तो आपने बृहत हिमालय में देख लिया। एवरेस्ट को देखा, है ना, मकालू को, कंचनजंगा को, गौरीशंकर को, अन्नपूर्णा को, धौलागिरी को, है ना, या कंचनजंगा को, तो ये सब तो उसका पार्ट था किसका, बृहत हिमालय का, या महान हिमालय का, या सर्वोच्च हिमालय का, या कह सकते हैं ग्रेट हिमालय का, या फिर हिमाद्री हिमालय का। लेकिन अब जो उसके बाद जो थोड़ा सा लो वाला जो एरिया है ना, जिसको हम लोग मध्य हिमालय कहते हैं, तो उसी को हिमाचल हिमालय भी कहता है, उसको निम्न हिमालय भी कहता है ना। और यह पर्यटन के लिए बहुत बेहतरीन हिमालय जो है। इसकी ऊंचाई 3700 से कहीं कहीं 3700 से 4500 भी लेता है, लेकिन जो हम आपको अभी बता रहे थे, है ना, 3700 से 4500 मीटर जो है यह इसकी ऊंचाई है, और कहीं कहीं 1800 से 3000 भी लेता है। तो कोई खास ऊंचाई मतलब जो है उस तरह, मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि बृहत हिमालय जैसा जो है ये ऊंचा लंबा चौड़ा नहीं है, थोड़ा उससे कम है, तब तो पर्यटन स्थल है। तब तो लोग, पर्यटन स्थल होने का मतलब क्या हुआ, लोग वहां देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो घूमने लायक है तब तो। अब अगर मान लीजिए एवरेस्ट जैसी ऊंचाई हो जाएगी 8848 मीटर, कोई जाएगा घूमने, है कोई नहीं जाएगा। तो यह जो है पर्यटन स्थल, इसका मतलब जो है एवरेज ऊंचाई है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन लोग वहां पर जा सकते हैं, है ना। इसकी औसत चौड़ाई जो है ना, औसत चौड़ाई है वो है 80 किलोमीटर। एवरेज चौड़ाई कितनी है, तो 80 किलोमीटर है, किसकी, तो मध्य हिमालय की, है ना। इसमें जीवाश्म रहित, अब देखिए इसका जो है कुछ प्रकृति की बात करते हैं, है ना। यह जो पहाड़ है ये जो है जीवाश्म रहित, है ना, जीवाश्म रहित अवसादों का कायांतरित चट्टानों, है ना, जीवाश्म रहित अवसादों का, है ना, जीवाश्म रहित अवसादों का कायांतरित चट्टानों की बहुलता है। जीवाश्म रहित अवसादों का कायांतरित चट्टानों की बहुलता है इसमें, किसमें, चट्टानों की बहुलता। किसके बारे में कहा जाता है, तो मध्य हिमालय के बारे में, कि जो मध्य हिमालय है, या जो इसको लघु हिमालय भी कहते हैं, यह जो है जीवाश्म रहित अवसादों का कायांतरित चट्टानों की बहुलता है। जीवाश्म रहित अवसादों का कायांतरित, है ना, चट्टानों की बहुलता है। इसमें स्टेट है, देखिए इसमें क्या है, स्लेट, चूना पत्थर, है ना, इसमें स्लेट हो गया, चूना पत्थर हो गया, क्वार्टज हो गया, यह सब चीज जो है, चूना पत्थर, क्वार्टज, है ना, स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्टज, ये सब चीजें जो है, क्वार्टज, इन चीजों की जो है चट्टानें पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती है। तो यह किसके लिए है, लघु हिमालय के लिए या मध्य हिमालय के लिए, है ना। लघु हिमालय या मध्य हिमालय में जो है स्लेट का, चूना पत्थर का, क्वार्टज का, इस तरह का जो है, इन चीजों का जो है चट्टानें इसमें पाई जाती है। ये चट्टानें पुराजीवी महाकल्प से लेकर आदि नूतन काल तक की है। ये अब इसका काल जो निर्धारित कर रहा है, वह काल क्या बताया जा रहा है, पुराजीवी, यह काल का एक उदाहरण है ना। पुराजीवी से लेकर के, है ना, पुराजीवी से लेकर जो है आदि नूतन काल, यहां से लेकर के आदि नूतन काल, इतना काल जो है इस चट्टान को माना जा रहा है मध्य हिमालय का, पुराजीवी काल से लेकर के आदि नूतन काल तक। आदि नूतन काल को जो है इयोसेन कहते हैं, है ना, EOCEN, इयोसेन एरा तक जो है, पुराजीवी से लेकर के आदि नूतन काल तक की जो है इसको माना जाती है। इस श्रेणी का उत्थान 2.5 से 3 करोड़, देखिए 2.5 करोड़ से 3 करोड़ वर्ष जो है ना, वर्ष पूर्व अल्प नूतन काल में हुआ। इसको कह रहा है कि 2.5 करोड़ से 3 करोड़ वर्ष पूर्व जो है
इसको माना जा रहा है, जबकि उसका जो है 6.5 करोड़ माना जा रहा था, किसका, बृहत हिमालय का। और जो यह आपका मध्य हिमालय है इसको जो है 2.5 करोड़ से लेकर के 3 करोड़ पूर्व तक का जो है इसको अनुमान किया जा रहा है, माना जा रहा है। इसके अंतर्गत जो अब जो है जो श्रेणी आता है उसका भी नाम हम आपके सामने रख देते हैं। अब देखिए मध्य हिमालय श्रेणी के अंतर्गत या लघु हिमालय श्रेणी के अंतर्गत जिन जिन श्रेणी को जो है शामिल किया जाता है वो देखिए कौन कौन श्रेणी है, ये जानना चाहिए। तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय के अंतर्गत जो श्रेणी आप समझ सकते हैं शामिल किया जाता है वो है पीर पंजाल श्रेणी, जो जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल श्रेणी जो है वह मध्य हिमालय या लघु हिमालय का जो है श्रेणी है, और यह कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। दूसरा है धौलाधर श्रेणी, जो हिमाचल प्रदेश, धौलाधर श्रेणी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। और तीसरा है नाग टीबा श्रेणी या काल श्रेणी या मसूरी श्रेणी, ये कहाँ है, उत्तराखंड। तो यह चूंकि इस तमाम श्रेणियों को जो है मध्य हिमालय या लघु हिमालय में लिया गया है, तो नाग टीबा श्रेणी या काल श्रेणी या मसूरी श्रेणी जो है उत्तराखंड है ना। और जो महाभारत श्रेणी है यह आपका नेपाल में शामिल किया गया, किसमें, नेपाल में शामिल किया जाता है। तो यह जो आपका यहाँ पर जितनी श्रेणी आपको दिख रहा है ये तमाम श्रेणियाँ जो हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय के अंतर्गत आती है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है, जम्मू और कश्मीर राज्य में। धौलाधर श्रेणी जो है वह हिमाचल प्रदेश। देखिए पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर होगा, पीर पंजाल है ना। पीर पंजाल श्रेणी जो है यह आपका जम्मू कश्मीर राज्य में होगा। उसके बाद जो दूसरा है धौलाधर श्रेणी, यह हिमाचल प्रदेश। आप थोड़ा सा नीचे उतरिए तो धौलाधर यहाँ हिमाचल प्रदेश में होगा, है ना, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी होगा। और उसके बाद जो है नाग टीबा श्रेणी, काल श्रेणी और मसूरी श्रेणी। नागटीबा, काल, मसूरी, नाग, काल और मसूरी श्रेणी जो है ये उत्तराखंड में। जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड में। और महाभारत श्रेणी जो है यह आपका नेपाल में शामिल किया जाता है, महाभारत श्रेणी नेपाल में। तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी, उत्तराखंड में 3 है, नागटीबा श्रेणी, काल श्रेणी और मसूरी श्रेणी, यह तीनों उत्तराखंड में। और एक महाभारत श्रेणी है जो नेपाल में है, महाभारत श्रेणी नेपाल में। तो यह जो तमाम श्रेणियां हैं यह मुख्य रूप से जो है किसमें शामिल किया जाता है, तो यह मध्य हिमालय के अंतर्गत या लघु हिमालय के अंतर्गत जो है इनको शामिल किया जाता है। इस श्रेणी के दक्षिणी ढाल मंद तथा उत्तरी ढाल तीव्र है। ये जितनी भी श्रेणियां हैं, है ना, इन पर्वत श्रेणियों की जो है दक्षिणी ढाल तीव्र है। क्या है, दक्षिणी ढाल जो है वह तीव्र है ना। दक्षिणी ढाल मतलब नीचे की तरफ, दक्षिणी ढाल तीव्र है। और जो उत्तर वाला ढाल है, दक्षिणी ढाल जो है ये मंद है, और उत्तरी ढाल जो है वह तीव्र है ना। गलती हो गया, उत्तरी ढाल जो है ना, उत्तरी ढाल ये क्या है, तीव्र है ना। उत्तरी ढाल तीव्र है और दक्षिणी ढाल जो है मंद है। अब अगर इधर से जाएगा तो दक्षिणी ढाल अगर मंद रहेगा तो फिर चढ़ना उतरना जो है आसान होगा। ढाल जितना मंद होगा चढ़ना उतरना लोगों के लिए उतना अच्छा होगा, या उस पर जाना या उस पर आसानी से लोग जा सकते हैं, पर्यटन कर सकते हैं। लेकिन अगर ढाल तीव्र होगा तो उस पर चढ़ने में भी दिक्कत है और उस पर उतरने में भी दिक्कत है। तो यह जो है उत्तरी तरफ, मतलब इसका जो उत्तरी भाग है, उत्तरी ढाल है वह तीव्र है, और इसका जो दक्षिणी ढाल है वह मंद है। तो इधर से देखिएगा तो मंद है और उस तरफ से क्या होगा, तीव्र होगा, है ना। तो दक्षिणी ढाल मंद है और उत्तरी ढाल तीव्र है। इन ढालों में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे कश्मीर में मर्ग, अभी आपने सुना वही चीज है, मर्ग या उसी को जो है घास के तीव्र या मंद ढालों पर, है ना, इन ढालों में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग या सोनमर्ग आदि जैसे घास मैदान हैं। एवं उत्तराखंड में इसको क्या बोलते हैं, बुग्याल और प्यार। उत्तराखंड में इसी को क्या बोलेगा, बुग्याल, है ना, बुग्याल और प्यार। प्यार नहीं समझिएगा, ये प्यार है ना। तो यह भी जो है घास का मैदान है। वह जो इन श्रेणियों की जो ढालें हैं, उस ढालों पर कहीं तीव्र ढाल है, कहीं मंद ढाल है, और उस ढालों पर जो है मर्ग पाए जाते हैं। मर्ग का अर्थ हुआ घास का मैदान। उसी में जो है गुलमर्ग और सोनमर्ग जो है घास का मैदान फेमस है, आप जानते हैं। तो जम्मू कश्मीर में घास के मैदान को मर्ग कहते हैं, इसलिए जो है वो है। तो ये तो जम्मू कश्मीर में हो गया, सोनमर्ग, गुलमर्ग वगैरह जो मर्ग के नाम से घास के मैदान को। तो उत्तराखंड में उसी को क्या बोलते हैं, बुग्याल या प्यार। बुग्याल या प्यार जो है इसको ये किसमें बोलते हैं, उत्तराखंड में, है ना। उत्तराखंड में इसको बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है। और इसी को सोनमर्ग, गुलमर्ग जो है घास का मैदान आप जानते ही हैं। तो ये घास के मैदान का ही आप कह सकते हैं, जो उनके ढालों पर घास पाई जाती है, उसी का नाम है बुग्याल और
प्यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य कई घाटियां स्थित हैं। महान हिमालय जो इसके पहले आपने पढ़ा, और महान हिमालय के जो दक्षिण में है ना, जो आपका लघु हिमालय है या मध्य हिमालय है, तो इन दोनों के बीच में जो है ना, कई घाटियां हैं, बहुत सारी घाटियां स्थित है, जिसमें से कश्मीर घाटी। अब देखिए इसमें कौन कौन सी घाटियां हैं दोनों के बीच में, यह भी हम आपको दिखा देते हैं एक बार। महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य जो है बहुत सी घाटियां हैं, जिसमें कौन कौन सी है, देखिए कश्मीर घाटी है ना। हिमाचल प्रदेश में जो है आपका कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी। कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। और नेपाल में जो है वह काठमांडू घाटी, नेपाल में काठमांडू घाटी, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो ये तीनों घाटियां जो हैं ये कहाँ पर हैं, तो जो आपका बृहत हिमालय है या महान हिमालय है और जो मध्य हिमालय या लघु हिमालय है, इसके बीच की घाटियां हैं। दोनों के बीच में जो जगह है वो जो घाटियां हैं है ना, तो उसी का नाम है कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी या कुल्लू घाटी। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए ये वाला जो है आपका बृहत हिमालय है और इसके जस्ट बाद में जो है यहाँ पर आपका मध्य हिमालय लघु हिमालय है और यहाँ पर आपका शिवालिक हिमालय है। तो इस तरह से अगर है, या फिर हम सिर्फ इसी दोनों के संदर्भ में बात करें कि ये आपका बृहत हिमालय, ये आपका लघु हिमालय, तो इसके बीच में जो है अगर कश्मीर में आइएगा तो यहाँ पर कश्मीर घाटी आ जाएगा। फिर हिमाचल प्रदेश के पास आइएगा तो हिमाचल प्रदेश में दोनों के बीच में दो घाटी है, एक कांगड़ा घाटी और एक कुल्लू घाटी है ना। आगे बढ़िएगा नेपाल में तो यहाँ पर काठमांडू घाटी। तो यह जो है आपका कह सकते हैं बृहत हिमालय अर्थात महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच की ये सारी घाटियां हैं। ठीक है, इस श्रेणी में भारत के अधिकांश स्वास्थ्यवर्धक स्थान या पर्वतीय नगर भी स्थित है। क्या बोला, स्वास्थ्यवर्धक स्थान, स्वास्थ्यवर्धक स्थान इसमें है। और क्या बोला, तो पर्वतीय नगर स्थित हैं। दो बात, स्वास्थ्यवर्धक स्थान और पर्वतीय नगर, पर्वतीय नगर, यह सब जो है इसी जगह आपका इसी क्षेत्र में, जो मध्य हिमालय का क्षेत्र है, इसी में जो है आपका स्थित है। तो इस श्रेणी में, मतलब किस श्रेणी में, जो मध्य हिमालय या लघु हिमालय की श्रेणी है, इस श्रेणी में अधिकांश स्वास्थ्यवर्धक स्थान और पर्वतीय नगर जो है शामिल हैं। अधिकांश स्वास्थ्यवर्धक स्थान मतलब वह जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम स्थान है, और पर्वतीय नगर भी जो है, वो नगर जो है पर्वतीय नगर है, वह भी स्थित है। और उन पर्वतीय नगरों में जो आपका जो स्थान है इस श्रेणी में, इस मध्य हिमालय या लघु हिमालय की श्रेणी में, उसमें कुछ स्थान जो है आपके सामने रखा गया है ना, जिसको आपने मूवी में और भी बहुत जगह जो है आपने सुना होगा। ये सुना होगा हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं, तो शिमला जा रहे हैं, मसूरी जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जो है आपने सुना होगा। तो यह क्षेत्र जो है आपका वही है ना। शिमला जो आप जान ही रहे हैं बहुत ठंडा प्रदेश है, मसूरी है ना जान ही रहे हैं, डलहौजी जान ही रहे हैं, नैनीताल को आप जान ही रहे हैं, केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो, तो ये नैनीताल है। और दार्जिलिंग से भी जो है आप बहुत ही वाकिफ होंगे। तो यह सब क्षेत्र जो है शिमला, मसूरी, डलहौजी, नैनीताल, दार्जिलिंग वगैरह जो है, यह सब जो क्षेत्र है आपका स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। इसलिए लोग यहाँ जो है स्वास्थ्यवर्धन की दृष्टि से भी जाते हैं और स्वास्थ्य बेहतर करते हैं। और जो आपका पर्वतीय नगर में भी जो है इसको शामिल किया गया है। मनोरम भी है, मन को अच्छा भी लगता है, क्योंकि उस तरह की चीज़ें जो आप नॉर्मली देख पा रहे हैं अपना जीवन यापन जिस भी शहर में कर रहे हैं उससे कुछ अलग दिखता है ना। क्योंकि पर्वतीय नगर है तो थोड़ा ठंडा प्रदेश भी है और बेहतरीन जो है आप जिंदगी का लुत्फ उठा सकते हैं ना। तो आप वहाँ ये जो है इस तरह का शिमला, मसूरी, डलहौजी, नैनीताल या दार्जिलिंग वगैरह जगह में आपका स्वास्थ्यवर्धन भी बढ़िया होगा। तो इन क्षेत्रों में जो है जाना चाहिए, घूमना चाहिए, रमणीय स्थान है। अब जो लघु हिमालय है वह बृहत हिमालय के दक्षिण में। लघु हिमालय जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो उधर आपका ट्रांस हिमालय के, यहाँ ट्रांस हिमालय हो गया, बाद में जो है आपका बृहत हिमालय हुआ, उसके बाद जो लघु हिमालय है, तो लघु हिमालय बृहत हिमालय के दक्षिण में। अब दक्षिण किधर हुआ, देखिए इस तरफ जो है आपका नीचे तरफ दक्षिण हो गया, ऊपर उत्तर हो गया, तो दक्षिण की तरफ जो है ना, दक्षिण में पूर्व से लेकर पश्चिम तक उसके साथ विस्तृत है, पूरब से लेकर के पश्चिम तक उसके साथ विस्तृत है। ये बात तो हमने पहले ही कहा कि जो बृहत हिमालय जो है उसके साथ ही साथ जो है आपका कौन सी हिमालय चलती है, तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय। तो अब अगर यदि बृहत हिमालय नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक है, तो जो आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय है यह भी नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक है, दोनों जो है उसके साथ साथ चलती है ना। इसलिए क्या कहा कि लघु हिमालय बृहत हिमालय के दक्षिण में, दक्षिण मतलब उसके नीचे में, वो ऊपर हो गया तो उत्तर हो गया, थोड़ा नीचे उससे दक्षिण में मतलब उससे नीचे में जो है
पूर्व से लेकर के पश्चिम तक उसके साथ साथ चलती है। जिस तरह बृहद हिमालय चलता है उसी तरह उसके साथ साथ जो है आपका ये जो मध्य हिमालय है या लघु हिमालय है वह उसके साथ साथ चलती है। लघु हिमालय की 5 श्रेणियां जो मुख्य हैं यह भी आपको बता ही दिया, एक बार देख लीजिए फिर से। जो मुख्य श्रेणी, जो मध्य हिमालय की मुख्य श्रेणियां हैं वह है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर पर्वत श्रेणी है जो हिमाचल प्रदेश में, धौलाधर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। महाभारत पर्वत श्रेणी अभी बताया हमने नेपाल में, महाभारत पर्वत श्रेणी जो है वह नेपाल में है। और नागटिब्बा पर्वत श्रेणी यह भी नेपाल में है। और मसूरी पर्वत श्रेणी जो है ना, मसूरी वाला गाना आप सुने ही होंगे, मसूरी पर्वत श्रेणी जो है ये उत्तराखंड में है। तो यह जो है 5 जो है मुख्य रूप से है ना, मुख्य 5 ऐसी पर्वत श्रेणियां हैं जो मध्य हिमालय या लघु हिमालय के अंतर्गत आती है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश है ना, महाभारत पर्वत श्रेणी नेपाल, नागटिब्बा नेपाल और मसूरी जो है यह उत्तराखंड में। तो यह बहुत ही जो है आपका फेमस जो आपका पर्वत श्रेणी है जो मध्य हिमालय में या लघु हिमालय में अवस्थित है। लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच समतल मैदान पाया जाता है। इन्हें खुली घाट क्या बोलते हैं, इन्हें खुली घाट कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि खुली घाट किसको बोलते हैं, तो खुली घाट जो है लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच का जो समतल मैदान है, लघु हिमालय और बृहद हिमालय। आप जानते हैं कि लघु हिमालय के पहले जो है उत्तर तरफ बृहद हिमालय है, तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो मैदानी भाग होगा है ना, जो मैदानी क्षेत्र होगा या समतल मैदान पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, खुली घाट। तो अगर आपसे पूछा जाए खुली घाट क्या है, तो बृहद हिमालय या महान हिमालय और लघु हिमालय दोनों के बीच का जो मैदानी क्षेत्र है, समतल मैदानी क्षेत्र है, उसको खुली घाट कहते हैं, है ना, खुली घाट। लघु हिमालय की सबसे पश्चिम श्रेणी पीर पंजाल कहलाती है। लघु हिमालय की सबसे पश्चिम श्रेणी, जो सबसे पश्चिम में है पीर पंजाल, जो जम्मू कश्मीर राज्य में है, तो सबसे पश्चिम में कौन होगा, पीर पंजाल होगा। तो सबसे पश्चिम श्रेणी जो है वह पीर पंजाल जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अभी आपने पढ़ा ही, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के उत्तर में श्रीनगर तथा उसके दक्षिण में जम्मू है। अब पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है मध्य हिमालय का, उसके उत्तर में है ना, तो उसके पश्चिम में जो है पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत पीर पंजाल श्रेणी कहलाती है, यह जम्मू कश्मीर स्थित है। और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के उत्तर में, अगर पीर पंजाल से उत्तर मतलब थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो वहां क्या है, तो पीर पंजाल के उत्तर में श्रीनगर और इसके दक्षिण में जम्मू। उत्तर में क्या होगा, श्रीनगर, और पीर पंजाल के दक्षिण में जो जम्मू कश्मीर है वो आपका मौजूद है या विराजमान है। तो इस तरह से जो है आपका इसका पीर पंजाल के आगे पीछे का चीजें भी है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर ही बनिहाल दर्रा है और जवाहर सुरंग। देखिए इसको भी याद रखिएगा, जो दर्रा वगैरह है चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जो बनिहाल दर्रा है वह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। एक तो आपका जम्मू कश्मीर हो गया है ना, और दूसरा जो है श्रीनगर हो गया। हमने अभी बताया कि जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है ना, पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है यह जो है इसके उत्तर में श्रीनगर है और इसके दक्षिण में जम्मू है ना। पीर पंजाल के दक्षिण में जम्मू है और इसके उत्तर में जो है वह श्रीनगर है। तो यह जो उसी में जो है बनिहाल दर्रा है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो बनिहाल दर्रा जोड़ता है। और जो डल झील है ना, डल झील पीर पंजाल एवं बृहद हिमालय का जो है मध्य है ना। डल झील जो है आपका ये क्या है, तो पीर पंजाल एवं बृहद हिमालय के मध्य में स्थित है। एक तरफ पीर पंजाल और इधर जो है बृहद हिमालय है और दोनों के बीच में कौन स्थित है, तो डल झील। तो इसलिए क्या कहा कि डल झील जो है वह पीर पंजाल और बृहद हिमालय के मध्य में बीच में स्थित है। सबसे आगे तो आपको उत्तर तरफ बृहद हिमालय हो गया, इस तरफ जो है आपका पीर पंजाल हो गया और बीच में डल झील है। और धौलाधर पर्वत श्रेणी जो है यह हिमाचल हिमालय इसको जो है कहा जाता है। धौलाधर पर्वत श्रेणी को हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। तो धौलाधर पर्वत श्रेणी को हिमाचल हिमालय क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह पूरी तरह से जो है हिमाचल में ही स्थित है। कौन, धौलाधर पर्वत जो है पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में स्थित होने के कारण जो धौलाधर पर्वत श्रेणी है इसको हिमाचल हिमालय भी जो है कहा जाता है ना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जो है वह धौलाधर पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है। अब हिमाचल की राजधानी जो शिमला है वो कहाँ है, तो धौलाधर पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है, अवस्थित है ना। नेपाल में नागटिब्बा पर्वत श्रेणी एवं महाभारत पर्वत श्रेणी है। हमने बताया कि नागटिब्बा जो है वह भी नेपाल में ही पर्वत श्रेणी है और जो महाभारत पर्वत श्रेणी है वह भी नेपाल में दो है, एक नागटिब्बा पर्वत श्रेणी और एक महाभारत पर्वत श्रेणी, दोनों जो है नेपाल में ही स्थित है।
ठीक है। लघु हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित नहीं रहता है, जबकि आपने बृहत हिमालय के बारे में पढ़ा था कि बृहत हिमालय या महान हिमालय जो है वह वर्ष भर हिम आच्छादित रहता है, अर्थात हिम से जो है पूरी तरह से ढका हुआ रहता है, इसलिए वहां जाना आना जो है कठिन काम है। लेकिन लघु हिमालय जो है वर्ष भर हिम आच्छादित नहीं रहता। अगर वर्ष भर रहेगा तो कोई पर्यटन कर पाएगा नहीं ना, तो वो वर्ष भर हिमाच्छादित नहीं रहता है। शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण, अब याद रखिएगा जलवायु क्या है, शीतोष्ण, शीत जोड़ उष्ण अर्थात शीतोष्ण, यही जो है मजा देता है। यह जो शीतोष्ण जलवायु है मतलब हल्का शीत और हल्का उष्ण जो है, इसलिए आदमी के लिए यह अनुकूल। जो शीतोष्ण जलवायु है, यह जितना भी पर्यटन स्थल का नाम लिखा था, डलहौजी, दार्जिलिंग है ना, मसूरी, शिमला, तो यहाँ की जलवायु क्या है, शीतोष्ण है और यहाँ पर जो है सालों भर बर्फ ढका हुआ नहीं रहता है। तो लघु हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित नहीं रहते हैं। शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण यहाँ गर्मियों में बर्फ पिघलने लगते हैं। गर्मी में क्या होता है, यहाँ से बर्फ जो है पिघलने लगता है, क्योंकि सालों भर हिमाच्छादित ये नहीं रहता है, क्योंकि ये लघु हिमालय है, ठीक है ना, इसलिए साल भर जो है हिमाच्छादित ये नहीं रहेगा। यहाँ जहाँ एक और बृहद हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, जिसके कारण यहाँ वनस्पतियां नहीं पाई जाती, वहीं लघु हिमालय शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण लघु हिमालय की ढालों पर शीतोष्ण मुलायम घासों के मैदान पाए जाते हैं। अब देखिए दोनों में कंपैरिजन कर दिया। जो बृहद हिमालय है उस पर जो है चूंकि कोई भी वनस्पति नहीं रह सकता, क्योंकि वह सालों भर वनस्पतियों से क्योंकि वह सालों भर जो है बर्फ से आच्छादित होता है, हिमाच्छादित होता है, इसलिए उस पर कुछ भी वनस्पति वगैरह पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो आपका लघु हिमालय है, जो आपका घूमने वाला पर्यटन क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, शीतोष्ण जलवायु है, हर समय जो है बर्फ वाला मौसम नहीं होता है, गर्मी में जो है वहाँ से बर्फ पिघलता भी है, लोग पर्यटन भी करते हैं। और एक खास बात क्या है, शीतोष्ण जलवायु होने के कारण जो उसका ढलान है उस पर जो है घास का जो है मैदान भी अवस्थित है। तो यही बात बोला, शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण लघु हिमालय की ढालों पर जो है शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान कैसे हैं, तो शीतोष्ण, ये बात पकड़िएगा है ना, शीतोष्ण मुलायम घासों के मैदान जो है यहाँ पर हैं, मुलायम घासों के मैदान जो है यहाँ पर हैं। जबकि बृहद हिमालय पर वर्ष भर हिमाच्छादित होने के कारण कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है ना। लघु हिमालय के अंतर्गत शीतोष्ण मुलायम घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए गुलमर्ग और सोनमर्ग, ये तो हमने आपको बता ही दिया था, पहले ही कह दिया था। और लघु हिमालय के अंतर्गत जो शीतोष्ण घासों के उत्तराखंड में जो है बुग्याल एवं पयाल कहा जाता था, उसी को जो सोनमर्ग और जो ये है घास के मैदान को कहा जाता है, तो उत्तराखंड में उसी को क्या कहा जाता है, तो उत्तराखंड में उसको जो है आपका बुग्याल और पयाल है ना, बुग्याल और पयाल जो है इस घासों के मैदान को कहा जाता है। ठीक है, इसको हमने देख लिया। शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण लघु हिमालय पर अनेक स्वास्थ्य वर्धक पर्यटन स्थलों का विकास हुआ। स्वास्थ्य वर्धक पर्यटन स्थलों का विकास हुआ का क्या मतलब, क्योंकि अनुकूल जो है टेम्परेचर हो जाता है शीतोष्ण और जो है वह स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम होता है, इसलिए कहता है शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण लघु हिमालय पर अनेक स्वास्थ्य वर्धक पर्यटन स्थलों का विकास हुआ है। विभिन्न राज्यों में इन पर्यटन स्थलों का विवरण निम्नलिखित है। अब अलग अलग पर्यटन स्थल है। जम्मू कश्मीर में जो पर्यटन स्थल है गुलमर्ग और सोनमर्ग, देखिए अब कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर में जो आपका पर्यटन स्थल है वह कौन कौन सा है ना, देखिए लिख देते हैं। जम्मू में गुलमर्ग है ना और सोनमर्ग, यह दोनों जो है आपका पर्यटन स्थल है जम्मू कश्मीर का। फिर है हिमाचल प्रदेश में शिमला। अब हिमाचल में देखिएगा तो हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन स्थल है जहां आप भविष्य में जाइएगा तो वह जो हिमाचल प्रदेश में होगा वह है आपका शिमला, जानते ही हैं शिमला, डलहौजी है ना, डलहौजी, यह सब जगह है पर्यटन स्थल है ना, शिमला, डलहौजी और जो है आपका मनाली, यह तीनों जो है आपका हिमाचल प्रदेश का है ना, शिमला, डलहौजी और मनाली है ना। जम्मू कश्मीर में क्या क्या है, गुलमर्ग और सोनमर्ग, यह पर्यटन स्थल हम बता रहे हैं जहां आपको घूमने के लिए जाना ही जाना है ना। तो ये शिमला हो गया, डलहौजी और मनाली। और उत्तराखंड में है मसूरी, रानीखेत। अब उत्तराखंड में देख लीजिए कौन कौन सा है जो पर्यटन स्थल है ना। उत्तराखंड में मसूरी वाला गाना आप सुने ही हैं, मसूरी हो गया। और दूसरा है आपका रानीखेत, नैनीताल, रानीखेत, नैनीताल है ना, नैनीताल। और जो है आपका एक है
जिसका नाम है विंडसर, यह भी जो है आपका उत्तराखंड में ही आता है, विंडसर। तो यह सब जो है पर्यटन स्थल है जहां आप घूमने जा सकते हैं। रानीखेत, नैनीताल, नैनीताल तो आप जानते ही हैं केरल में गर्मी है ना। तो ये उत्तराखंड, ये चूंकि जो है जो इस मध्य हिमालय का जो क्षेत्र था, जो पर्यटन स्थल मुख्य शहर के रूप में अलग अलग जो है जगह है, पर्यटन स्थल हैं, उसको हमने आपके सामने रखा है ना। बृहद हिमालय व लघु हिमालय के बीच समतल सपाट घाटियां पाई जाती है। इन घाटियों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्थानीय नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में इसको कश्मीर की घाटी कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में कल्लू कांगड़ा घाटी कहते हैं, और नेपाल में काठमांडू घाटी कहते हैं। इसको भी हम लिख देते हैं। तो पहले ये याद रख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग सोनमर्ग जो है पर्यटन स्थल है, हिमाचल प्रदेश में शिमला है, डलहौजी है और मनाली है। यह सब जो है पर्यटन स्थल किसका है? हिमाचल प्रदेश का है। और उत्तराखंड का जो है वह मसूरी है, रानीखेत है, नैनीताल है और विंडसर है। यह सभी जो है आपका उत्तराखंड का जो फेमस पर्यटन स्थल है वो आपके सामने हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो बृहद हिमालय है और लघु हिमालय भी है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो समतल स्थान है ना, या जो समतली मैदान है, लघु किसके किसके बीच में? तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो समतल स्थान या समतल सपाट घाटियां पाई जाती है, इन घाटियों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्थानों के स्थानीय नाम से जाना जाता है। अब जहां की घाटियां हैं उसको वहां से उसी के नाम से जाना जाता है। अब जो घाटियां जम्मू कश्मीर में है उसको जम्मू कश्मीर की घाटी के नाम से जानता है। तो इस तरह की जो है घाटियां है ना, स्थानीय नाम से जाना जाता है। जैसे अब जम्मू कश्मीर की घाटी है तो इसको क्या बोलेगा? कश्मीर घाटी। अब जो हिमाचल प्रदेश की घाटी है यह कुल्लू और कांगड़ा घाटी, हिमाचल प्रदेश की घाटी को क्या बोलेंगे? कुल्लू और कांगड़ा घाटी। और नेपाल का जो घाटी है वो क्या है? काठमांडू घाटी। तो ये जो घाटियां हैं, कहाँ की घाटियां हैं? तो बृहद हिमालय या महान हिमालय जो कहिए और जो लघु हिमालय है, दोनों के बीच की जो सपाट घाटियां हैं है ना, उन घाटियों का नाम जो है उनके प्रादेशिक नाम पर है। तो जो जम्मू कश्मीर में वो कश्मीर घाटी, जो हिमाचल प्रदेश में वो कुल्लू या कुल्लू कांगड़ा घाटी, और जो नेपाल में है वो नेपाल जो है काठमांडू घाटी। तो आज जो है मित्र हम लोगों ने जो है इसको देखा, मध्य हिमालय को, लघु हिमालय को। इसके बाद अगली वीडियो जो है वो शिवालिक हिमालय पर आएगी। आज यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। और शिमला, मनाली, मसूरी घूमने जरूर जाएं। थैंक यू।